चलिए आइए। एक क्लास में हुआ था ना, उसमें कुछ टॉपिक हम लोग लिखे थे, वो कुछ पिछले 2023 के नवंबर दिसंबर का कुछ टॉपिक था और कुछ टॉपिक अब ये सेकेंड क्लास जो है सेशन है उसमें कुछ 24 कुछ दिसंबर और 23 दिसंबर और कुछ 24 जनवरी फरवरी तक हम लोग चलेंगे ना। तो आइए लिखिए। जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिखते चलिएगा ना। लिखिए। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना को जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। फिर आ जाएगा, उसी तरह हाइफन देख के एक के नीचे एक लिखते चलिएगा ना। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु का चेन्नई शहर कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर माना गया है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही के लिए एक वाहन एक फास्टैग प्रारंभ किया है। एक वाहन एक फास्टैग प्रारंभ किया गया है। फिर आ जाएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में बी आर अम्बेडकर की 206 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। जिसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। सामाजिक न्याय की प्रतिमा नाम दिया गया है। फिर आ जाएगा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्नीहाट शहर वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला गाय अभयारण्य बनाया गया है, जो केंद्रीय वित्त के द्वारा पोषित है। यानी केंद्र सरकार इसको वित्त दे रही है। पहला गाय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बनाया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइएगा, पंचायत से संसद तक कार्यक्रम हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा
प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर के महिला नेताओं को सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करना है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाइएगा, हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में पंजाब राज्य दुर्घटना संभावित क्षेत्र को ब्लैक स्पॉट के रूप में मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाइएगा, हाल ही में झारखंड सरकार ने SC, ST, OBC आदि के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु को 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु को 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइफन दे लीजिएगा।
हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना करने की योजना बनाई है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा हाल ही में भारत ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2024-25 के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी उड़ीसा राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार कर दीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उड़ीसा राज्य को मिला था। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। फिर आएगा केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत यदि चालक गंभीर सड़क दुर्घटना करके भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा
10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक की जुर्माना, 7 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट संघ के द्वारा इसका विरोध करने के कारण तत्काल इस पर रोक लगा दिया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। 9 जनवरी को फिर आ जाइएगा नीचे। 9 जनवरी को असम के गुवाहाटी में ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पर आधारित क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा। हाल ही में असम सरकार ने तीन से अधिक बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को सरकारी योजनाओं से वंचित करने का निर्णय लिया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के संबलपुर में एक नए प्रोजेक्ट तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए
पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में चयन किया गया था। मशाल वाहक के रूप में चयन किया गया था। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। फिर आ जाएगा, भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत। उनका स्टैचू जो है वो देहरादून में स्थापित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका अनावरण किए। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस साल मार्च के पहले सप्ताह के दौरान असम के जोरहाट में
वीर लाचित बरफुकन। वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया। फुल स्टॉप दीजिएगा। ये लाचित बरफुकन जो है वो अहोम साम्राज्य का एक सैन्य कमांडर था। लाचित बरफुकन, तो वो सैन्य कमांडर के रूप में अटूट लोगों का वहाँ उसके प्रति श्रद्धा है, तो इसीलिए वहाँ वो जो है वो लाचित दिवस भी मनाया जाता है। वो आपका 24 नवंबर को लाचित दिवस भी मनाया जाता है, इसीलिए मतलब वो काफ़ी फेमस सैन्य कमांडर वहाँ का है वो, तो इसीलिए उसका स्टैचू जो है वो स्थापित किया गया है। 125 फीट ऊंची स्टैचू है वो। और ये यहाँ ध्यान रखने का चीज़ है कि ये अहोम साम्राज्य से जुड़ा हुआ था, अहोम जनजाति से जुड़ा हुआ था। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाइएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा थोड़ा सा। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने संभलपुर में समलेई मंदिर परियोजना की शुरुआत की है। मंदिर परियोजना की शुरुआत की है। फुल स्टॉप दे दीजिएगा, फिर हाइफन दे दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाएगा, हाइफन दे लीजिएगा।
भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी, भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू को भारत की तीसरी महिला एवं 84वीं ग्रैंड मास्टर 84वीं ग्रैंड मास्टर घोषित की गई है। चौरासीवीं ग्रैंड मास्टर घोषित की गई है। ठीक है, यानी ये रैंक में ये तीसरी भारतीय महिला है जिसको कि ग्रैंड मास्टर चुना गया है। जो आपका पहले जो थी वो भारत की पहली थी कोनेरू हम्पी। ठीक है, और फिर एक दूसरा थी डी द्वारिका, और तीसरा जो है ये वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है ये। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आइकन दे लीजिएगा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में मीचोंग नामक तूफान आया था, जिसके कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भयंकर तबाही मचाई। यही दिसंबर में आया था ना, 2023 दिसंबर में। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आइफन दे लीजिएगा। भारतीय नौसेना के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित सिंधुदुर्ग फोर्ट जो महाराष्ट्र में है ना, सिंधुदुर्ग फोर्ट में पहली बार नौसेना दिवस मनाया गया। और वहाँ शिवाजी की मूर्ति भी स्थापित की गई है।
स्थापित की गई है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में टीएमसी के नेता भारतीय तृणमूल कांग्रेस का नेता महुआ मोइत्रा को धन लेकर पैसा लेकर प्रश्न पूछने पर कार्रवाई करते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 5 दिसंबर 2023 को जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सूची में 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन गुजरात के सूरत में किया। जो हीरा व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। हीरा व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके पहले जो था वो पेंटागन था,
विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग पेंटागन था। अब पेंटागन से भी ये बड़ा हो गया, यानी विश्व में सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो है वो सूरत डायमंड बिल्डिंग हो गया है। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा 6 से 9 फरवरी के मध्य गोवा में दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, हाल ही में सिक्किम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीलंका तथा मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। यानी यूपीआई से पेमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया है। अब जो है वो श्रीलंका के साथ भी यूपीआई हो सकता है और मॉरिशस के साथ भी मोबाइल से पेमेंट हो सकता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से अभी जो वर्तमान में कम से कम विश्व के 8 देशों में जो है वो ये यूपीआई पेमेंट सेवा
है वो, जिसमें मुख्य रूप से आपका ये दो हो गया, श्रीलंका और मॉरिशस। इसके अलावे नेपाल, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। ठीक है, इतने के साथ यूपीआई सेवा जो है वो चालू है। संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया, भूटान, नेपाल और फिर इधर हो गया दो आपका, श्रीलंका और मॉरिशस। ठीक है, ये हमारे यहाँ का यूपीआई पेमेंट का तरीका जो है ना, वो बहुत सब जगह मांग हो रहा है कि इसके साथ कांटेक्ट किया जाए और इसी के माध्यम से जो है वो लेन देन पेमेंट किया जाए। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाएगा, हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में असम सरकार द्वारा ऐसे कागजी नींबू कहा जाता है, लेकिन काजी नेमू काजी नेमू काजी नेमू को आधिकारिक रूप से राज्य फल घोषित किया है। राज्य फल घोषित किया है। ठीक है, एक तरह का नींबू ही है ये, साइट्रस लीमोन। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाताओं के सूचना के अधिकार को प्राथमिकता देते हुए राजनीतिक दलों के फंडिंग के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। राजनीतिक दलों के फंडिंग के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। जो राजनीतिक पार्टियों को फंड दिया जाता था, तो वो फंड चुनावी बॉन्ड योजना के तहत एसबीआई के द्वारा भेजा जाता था। ऐसा व्यवस्था किया गया था कि डायरेक्टली आप किसी पार्टी को फंडिंग नहीं कर सकते हैं, तो एक तरह का शेयर टाइप में जो है वो एसबीआई के थ्रू वो पैसा आप किसी पार्टी फंड में दे सकते हैं। तो वो कहा जाता था चुनावी बॉन्ड योजना। तो ये योजना जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रद्द कर दिया।
2018 ईस्वी में इस योजना की शुरुआत जो है वो की गई थी। वो फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाइएगा, फिर आईफोन दे लीजिएगा। मेघालय के खासी विद्रोह के नायक तीरथ सिंह की प्रतिमा का अनावरण इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका में किया गया। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका में किया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आईफन दे लीजिएगा। यूनेस्को ने गुजरात का पारंपरिक गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है 2023 में। ठीक है, अभी तक उसी में लिखिएगा, अभी तक इस सूची में भारत की 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शामिल किए गए हैं। इसमें अलग अलग साल किया जाता है। 2017 में जो तीनों कुंभ लगा था, तो जो कुंभ मेला लगता है उसको सांस्कृतिक विरासत की सूची में रखा था। ये जो आपका इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, ये सब में लगता है वो। फिर आपका 2021 में कोलकाता का दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत में रखा गया था, सूची में रखा था। और फिर इस बार 23 में गरबा को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। बहुत सारा का किया था। 2016 में योग को किया था, जो योग होता है उसको। इस तरह से कुल 15 आइटम है जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को शामिल किया है भारत का। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आईफन दे लीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री के
प्रधानमंत्री के संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आबू धाबी में स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया। यह खाड़ी देश में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 108 फीट है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री के द्वारा हैदराबाद के सालारगंज में सालारगंज संग्रहालय को देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने का निर्णय किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। केंद्र ने यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेईई,
जेई समेत अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए संसद में लोक परीक्षा निवारण विधेयक 2024 पारित की है। इसके तहत इस तरह के कार्यों में संलग्न लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। और गैर जमानती वारंट जारी करने का प्रावधान किया गया है। इसमें अधिकतम 10 वर्ष तक जेल तथा 1 करोड़ रुपया जुर्माना का प्रावधान है। फिर आइफन दे लीजिएगा। भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के तहत 2014-15 में प्रसाद योजना प्रारंभ की गई थी। इसके तहत हाल ही में 27 नए पर्यटक स्थलों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में
ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य यदि पूछा तो गोवा, और यदि स्वतंत्र भारत में पूछा तो उत्तराखंड। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा भारत सरकार द्वारा हाल ही में म्यांमार के साथ म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। जो सुरक्षा के दृष्टि से किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में गुजरात विधानसभा द्वारा सरकारी स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर इसे लागू करने का निर्णय लिया है। फिर आ जाएगा हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की थी। अभी वहां की मुख्यमंत्री आतिशी है ना। फुल स्टॉप दीजिएगा। अब तो इलेक्शन होगा। फिर आइए अगला। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिक्किम के रंगपो में सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन का उद्घाटन नहीं किया, आधारशिला रखा, अभी बना नहीं है। सिक्किम में रेलवे नहीं था ना, पहला रेलवे स्टेशन बनाने का आधारशिला रखा गया है।
फिर आ जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2024 को 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक कारखाना राष्ट्र को समर्पित किया। फुल स्टॉप दीजिएगा। 2018 में इस उर्वरक संयंत्र का शिलान्यास किया गया था। 1 मार्च 2024 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैश्विक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन किया। उज्जैन को कहा जाता है विक्रमादित्य की नगरी। आप वहाँ परीक्षा देने जाइएगा मध्य प्रदेश पीसीएस का, तो वहाँ लिखा रहता है विक्रमादित्य की नगरी में आपका स्वागत है। तो आप पढ़ के गदगद हो जाइएगा। नहीं, और वहाँ भी एक जंतर मंतर है, वो 85 फीट ऊंचा वो है, उसी पे वो विक्रमादित्य घड़ी जो है वो लगाया गया है। तो इसीलिए ये पहली वैश्विक घड़ी है जो दुनिया की सबसे ऊंची है। वो वर्चुअली इसको उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री उज्जैन में। ठीक है, कुछ ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो आपका करंट इवेंट से संबंधित। आज इसको यहीं स्टॉप करते हैं।